म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत से लोग ये बात पूछते हैं कि रेगुलर फंड में ज़्यादा लाभ होता है या म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदने में लाभ होता है। दो श्रेणी के जो म्यूचुअल फंड लोगों को दिखते हैं, एक रेगुलर फंड होता है और एक डायरेक्ट फंड होता है। तो आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों में कौन सा वाला बेहतर होता है आपके लिए? तो चलिए ये मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ कि किस तरह से रेगुलर फंड में आपका नुकसान होता है और डायरेक्ट फंड में आपको फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर आपको एनएवी दिखाई दी गई होंगी। दो एनएवी आप देख रहे हैं। डायरेक्ट प्लान की एनएवी है 30 रुपये 64 पैसे और जो रेगुलर प्लान है उसकी एनएवी है 29 रुपये 29 पैसे। ये आपने देख लिया बहुत अच्छे से। अब जो लोग खरीदने के लिए जाएंगे वो ये कहेंगे कि यार रेगुलर प्लान में तो एनईवी बहुत सस्ती है यार, मतलब कम में मिल रहा है अपने को, है ना, तो फिर अपने को ज़्यादा में क्यों लेना है यूनिट, है ना भाई। एनएवी जो होती है वो पर यूनिट के हिसाब से होती है, आप भी जानते हैं इस बात को, नेट एसेट वैल्यू। तो भाई हम क्या करते हैं कि हम जब हमको नॉलेज नहीं होती उस समय तो हम रेगुलर प्लान खरीदते हैं, यार ये तो सस्ते में मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्यों दिखा रहे हैं रेट वो मैं आपको बताता हूँ। ये खरीदने की रेट नहीं है मेरे भाई, ये रेट है आपके बेचने वाली। यानी अगर आप पे रेगुलर प्लान है और आप उसको बेचेंगे आज की डेट में तो वो 29 रुपये 29 पैसे का बिकने वाला है। वो प्लान 29 रुपये 29 पैसे का बिकने वाला है, जबकि जो डायरेक्ट प्लान है वो बिकेगा 30 रुपये 64 पैसे का। ये बेचने वाला रेट है, खरीदने वाला रेट नहीं है। यहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब खरीदने वाला रेट क्या होगा दोनों प्लान्स में वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि म्यूचुअल फंड रेगुलर और डायरेक्ट दोनों का परचेज प्राइस में क्या अंतर होता है। अब देखते हैं हम आंसर क्या आता है। इसका उत्तर जो आया है वो आप देख लीजिए। म्यूचुअल फंड में रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बीच मुख्य अंतर उनके खरीद मूल्य में नहीं बल्कि उनके व्यय अनुपात एक्सपेंस रेशियो में होता है। डायरेक्ट प्लान का व्यय अनुपात कम होता है क्योंकि इसमें कोई वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर शामिल नहीं होता है, जिससे कमीशन लागत नहीं लगती है। वहीं रेगुलर प्लान में वितरक या ब्रोकर को कमीशन देना होता है, जिससे व्यय अनुपात बढ़ जाता है। जिस दिन आप प्लान खरीदते हैं उस दिन आपको सेम रेट पर मिलता है, और जब आप अपने एसेट को बेचते हैं तो उसकी जो एनएवी आपको मिलने वाली होती है रेगुलर की हमेशा कम होती है। अब आप देख लीजिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ और बताता हूँ कि कितना बड़ा अंतर कई बार हो जाता है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने मिलेगा। अगर आपने आज ही कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है और आप 10 दिन बाद, महीना भर बाद, 15 दिन बाद बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको, तो आप कितना बड़ा लॉस उठा सकते हैं वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ अब उदाहरण के साथ। अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि करंट वैल्यू जो है एनएवी की आज डायरेक्ट प्लान की वो कितनी है, 30 रुपये 65 पैसे। और ये 13 जून का है क्योंकि आज तो मार्केट खुला नहीं है। अब जैसे एनएवी रेगुलर प्लान की है 29 रुपये 29 पैसे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि 1 रुपये 36 पैसे का फ़र्क आ रहा है लगभग लगभग इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब मेरे पास में जो प्लान था, अगर वो प्लान रेगुलर वाला होता तो मैं ख़रीदता तो इसी एनएवी पर जो हाईएस्ट होती है और बिकता वो इस लोएस्ट रेट पर, यानी 1 रुपये 36 पैसे का फ़र्क आता। आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये टोटल रिटर्न्स 44,280 रुपये आ रहा है, और ये जो करंट एनएवी है उसका जो रेट है वो आपको दिख रहा होगा 30 रुपये 65 पैसे, और ये है एनएवी 28 रुपये 27 पैसे में हमने ख़रीदा था, ठीक है। और रिडीमेबल हमारे जो यूनिट्स हैं वो इतने हैं 24,935। तो आज की अगर करंट एनएवी हम रेगुलर वाली देखें तो रेगुलर की एनएवी आ रही है जो करंट की है वो है 29 रुपये 29 पैसे, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर हम इसको बेचते हैं तो ये 29 रुपये 29 पैसे में बिकता अगर ये रेगुलर वाला प्लान होता तो। चूँकि ये डायरेक्ट प्लान है इसलिए हमें किसी को बीच में कमीशन नहीं देना है। तो आप सोचो 1 रुपये 36 पैसे को अगर आप सिर्फ इससे इंटू कर दीजिए, ये जो आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ चमत्कार इनका, 24,935 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 रुपये 36 पैसे का जो डिफरेंस है उससे, भाई साहब 33,911 रुपये तो ये लेके चले जाते हैं। यानी 44,000 में से 33,000 रुपये इनकी पॉकेट में चले जाते हैं।
और अगर आप डायरेक्ट एएमसी से ख़रीदते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट प्लान मिलते हैं, और ग्रो जैसे ऐप ने भी यही काम कर किया हुआ था। जो भी एएमसी से आप डायरेक्ट ख़रीदते हैं तो वो सारे प्लान्स को एक जगह एक एक पोर्टफोलियो में दिखाने की कोशिश की थी, जिससे आपको बार बार जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है और आपको एक ही जगह आपके सारे एसेट्स दिख जाते हैं। लेकिन ग्रो ने जो बदमाशी करनी शुरू करी कि भाई हम तो इसको उठा करके सीधा सीधा डीमेट होल्डिंग में डाल देंगे, तो भाई ये चीज़ तो गलत है ना। जितनी मुसीबतें अपने सामने आती हैं उस हिसाब से आदमी सीखता है। तो आप बेहतर है कि आप इससे सीख लें, डायरेक्ट प्लान खरीदना सीख जाएं एएमसी से, और डायरेक्ट मैंडेट करें और डायरेक्ट बैंक के थ्रू पेमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सीखना है तो। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी जो मेहनत का पैसा है वो कोई कमीशन में ना चला जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।